हेलो बच्चे, JMS क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे, जिसमें ये त्रिभुज, ये जो त्रि का मतलब तीन होता है, कोण का मतलब कोण होता है और मिति के मतलब माप होता है। अर्थात त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज की माप। देखिए इसका परिभाषा को देखेंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों के साथ साथ भुजाओं का भी अध्ययन किया जाता है। देखिए नोट में, त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। जो त्रिकोणमिति होता है वह त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे कि देखिए ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। देखिए ये कोण जो है यह 90 डिग्री है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आइए आगे देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। यानी कि ये जो समकोण त्रिभुज है तो ये कोण जो है समकोण है और ये कोण जो होता है वह न्यून कोण होता है। आइए देखिए इसमें केस फर्स्ट में देखते हैं कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होता है वह कर्ण का मान होता है और ये कोण के जो सामने वाली भुजा होता है वह लंब का मान होता है। इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये कोण के सामने वाली भुजा लंब का मान होता है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण का मान होता है। यहाँ पर देखिए कि ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण का मान है और कोण के सामने वाली भुजा लंब का मान है। जब थीटा यहाँ पर बनाएगा तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगा और ये कोण के सामने वाला भुजा कर्ण होगा। यहाँ पर देखिए थीटा इस पर बनाया तो लंब ये हो गया और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया। यहाँ पर नोट में हम दे दिए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण एवं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण, जो देखिए यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वह कर्ण एवं ये कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। कोण ये है, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। आइए पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण में कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है तो कर्ण का वर्ग, यहाँ कर्ण का वर्ग कर दिए, कर्ण यहाँ पर है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं कौन कौन से हैं? यानी कि लंब है और आधार है। तो अन्य दो भुजा ये लंब है और ये आधार है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजाओं के वर्ग यानी कि ये लंब और ये आधार के वर्गों के योगफल के बराबर है। योगफल का मतलब जोड़। कर्ण का वर्ग जो है लंब का वर्ग और जोड़ आधार का वर्ग, जिसको कर्ण को हम h से सूचित करते हैं, h का स्क्वायर हो गया, और ये लंब को p से सूचित करते हैं, ये p का स्क्वायर हो गया, और आधार को b से सूचित करते हैं, ये b का स्क्वायर हो गया। एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम बताएंगे इसे। आगे क्या है? आगे देखिए, यदि यहां से हम h का मान निकालते हैं तो h का मान कैसे निकलता है? आगे यहां से जब हम h का मान निकालेंगे तो यहां से देखिए ये h बराबर, यहां से ये स्क्वायर हटेगा, तो इस पे रूट चढ़ेगा, यानी कि रूट अंडर ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी तरह से यदि यहां से हम p बराबर निकालते हैं तो ये तो इस पर प्लस में, इस पर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? p बराबर फॉर्मूला होता है ये h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस पर देख लीजिए, इसको हम रफ में बता देते हैं कैसे आया। ये जो है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम p बराबर निकाले हैं तो p को इसी साइड छोड़ दीजिए, इसको इस पर ले आइए। h स्क्वायर माइनस, ए पर प्लस में, ए पर आ गया था माइनस में, b स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटेगा तो फिर रूट चढ़ेगा, यानी कि रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर p। देख लीजिए यही फॉर्मूला निकाले हैं। आगे जो होता है b बराबर रूट अंडर, इसी तरह से निकालेंगे। ये b बराबर जो हम निकालेंगे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है। अब ये होता कैसे है सो आप देख लीजिए यहाँ पर।
मान लीजिए कि ये वाला आपका फॉर्मूला है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको निकालना है बी का मान, बी को इधर छोड़ दीजिए और इसको ये पर ले आइए, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ेगा, यानी कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी। स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, यानी कि ये 3 फार्मूला निकल करके आया। अब जो होता है वो आगे जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 कौन कौन होते हैं सर, आइए हम देखते हैं। त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वह 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। देख लीजिए, पहला जो होता है वह साइन थीटा होता है, दूसरा जो होता है वह कॉस थीटा होता है, और तीसरा जो होता है टैन थीटा होता है। इसी का उल्टा जो होता है वह कॉसेक थीटा होता है, और इसका सेक थीटा होता है, और इसका जो होता है वह कॉट थीटा होता है। साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है, और कॉसेक का उल्टा सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है, और सेक का उल्टा कॉस होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉट का उल्टा टेन होता है। आइए इसका फार्मूला एक होता है, वह फार्मूला को हम देखते हैं क्या होता है इसे। ये जो होता है, ये साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, ये साइन थीटा का वह पी के बटा में एच होता है। कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वह बी के बटा में एच होता है, और टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वह पी के बटा में बी होता है। इसी का जस्ट विपरीत होता है इधर कॉसेक थीटा का जो फार्मूला होता है एच के बटा में पी होता है, और ये सेक थीटा का जो फार्मूला होता है, सेक थीटा का जो फार्मूला होता है बी के बटा में, ये एच के बटा में बी होता है, एच के बटा में बी होता है। और कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है ये बी के बटा में पी होता है। कॉट थीटा का फार्मूला जो होता है वह बी के बटा में पी होता है। आइए इस तरह से हम रटेंगे ना, इसका हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक याद करने के अच्छा सा ट्रिक है। पाकिस्तान पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, बटा में हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देख लीजिए, पहला जो वर्ण है प है तो प का पी होता है, ये ह है तो ह का एच होता है। देख लीजिए, ये साइन थीटा का पी वाई एच होता है, तो यहाँ से पी वाई एच आ गया। पहला जो होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा टेन थीटा। देख लीजिए, इसके भ है तो भ का बी होता है, और ह है तो ह का एच होता है, यानी कि कॉस थीटा का बी के बटा में एच आ गया। चलिए इसको देखिए, ये प है तो प का पी होता है, और ये भ है तो भ का ये बी होता है, यानी कि टेन थीटा का जो है वह पी बाई बी आ गया। ये है। यदि आप लोग के इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सीख मिलती हो तो शायद चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना से ज्यादा हो सके वह शेयर करें।